महाभारत एक ऐसा महान युद्ध, एक ऐसा धर्म युद्ध जिसके बारे में आज तक चर्चाएं होती है। और महाभारत के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में शायद ही लोग बहुत कम जानते हैं। और एक ऐसा ही महान योद्धा धृष्टद्युम्न थे जो पांडव सेना के सेनापति थे। आखिर महान भीम, बलवान भीम के होते हुए धृष्टद्युम्न को क्यों सेनापति बनाया गया? आखिर महान धनुर्धर अर्जुन के होते हुए धृष्टद्युम्न को क्यों सेनापति बनाया गया? आखिर क्या था इसके पीछे का कारण और कितने बलवान और आखिर क्यों अपराजित थे धृष्टद्युम्न? तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों, यह कहानी होती है महाभारत से शुरू। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में इस बात का वर्णन मिलता है कि गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को परास्त किया था और राजा द्रुपद अपनी हार का बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य से वह 2 ब्रह्म ऋषियों के पास जाते हैं। उन ब्रह्म ऋषियों से वह याचना करते हैं। तब वह ब्रह्म ऋषियों का नाम था याच और उपयाच। यह दोनों ब्रह्म ऋषि राजा द्रुपद की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और वह एक यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें राजा द्रुपद बैठते हैं। इस यज्ञ का आरंभ होता है और इस यज्ञ की जब यह पूर्ण होता है तो इस यज्ञ से एक पुरुष उत्पन्न होता है। उसकी शरीर की कांति अग्नि के समान थी। उसके माथे पर किरीट सुशोभित था। उसके अंगों में उत्तम कवच धारण किया हुआ था। उसके हाथों में खड्ग, धनुष और बाण था। वह दिखने में बहुत ही बलवान और सुंदर था। यह देखकर राजा द्रुपद खुश हो गए और उन्हें पता चल गया कि यही राजा द्रुपद ने सोचा कि यही मेरा बदला गुरु द्रोणाचार्य से लेंगे और वह खुश हो गए। तभी एक आकाशवाणी उत्पन्न हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि यह गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए इसका जन्म हुआ है और यह, हे राजा द्रुपद, ये तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेगा। और जैसे ही यह बालक उस यज्ञ से बाहर आता है उसी समय उस यज्ञ में एक कन्या उत्पन्न होती है और वह लड़की कोई और नहीं, वह द्रौपदी थी। द्रौपदी भी इसी यज्ञ से उत्पन्न होती है और इनका नाम उस समय कृष्णा रखा जाता है। बाद में इनका नाम इन्हें द्रौपदी के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक नाम कृष्णा भी है। दोस्तों, द्रुपद के इस यज्ञ के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को पता चला और गुरु द्रोणाचार्य को यह भी पता चला कि एक बालक जैसे यज्ञ से उत्पन्न हुआ, एक पुरुष जैसे इस यज्ञ से उत्पन्न हुआ, तो एक भविष्यवाणी हुई कि इसका जन्म भी गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य बुद्धिमान थे और वह ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि नियति के मार्ग को कोई नहीं बदल सकता है। अगर इस बालक के हाथों मेरी मृत्यु है तो मैं इसको नहीं बदल सकता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न के हाथों ही मेरी मृत्यु होनी है। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य बनाया और गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने ही धृष्टद्युम्न के गुरु थे और गुरु द्रोणाचार्य ने इनको अस्त्र शस्त्रों का, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध महाभारत के पहले दिन ही होता है। इस युद्ध में इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं होता है। दूसरे दिन भी दोनों का भयंकर युद्ध होता है। दोनों का इस भयंकर युद्ध में भी कोई परिणाम नहीं निकलता है। और 8वें दिन गुरु द्रोणाचार्य से धृष्टद्युम्न का भयंकर युद्ध होता है और इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य से धृष्टद्युम्न, फिर उसके बाद इनका युद्ध दुर्योधन से होता है और इस युद्ध में यह दुर्योधन को भी परास्त कर देते हैं। 14वें दिन फिर गुरु द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न आमने सामने होते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न इस समय मूर्छित कर देते हैं। भयंकर युद्ध चल रहा था और गुरु द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न मूर्छित कर देते हैं और गुरु द्रोणाचार्य की मदद के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा आगे आते हैं और वह धृष्टद्युम्न के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न पर भारी पड़ गए। इस युद्ध में धृष्टद्युम्न ने चंद्रवर्मा और निषाद नाम के 2 राजकुमारों का वध भी कर दिया था। दोस्तों, जब 18 दिन इस महाभारत के युद्ध के समाप्त हो गए थे तब धृष्टद्युम्न का वध कैसे हुआ था, कैसे मारा था धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा ने। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो 18वें दिन बाद रात्रि को शिविर में, पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा जाते हैं और वह सोचते हैं कि आज मैं पांडवों के समस्त वंश का नाश कर दूंगा। जब वह पांडवों के शिविर में जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें धृष्टद्युम्न दिखाई देते हैं और तब उन्हें याद आती है अपने पिता की हत्या
और वह धृष्टद्युम्न को सोते हुए धृष्टद्युम्न को जमीन पर पटक देते हैं और फिर उसके बाद धृष्टद्युम्न का गला अपने पांवों से दबाकर उनका वध कर देते हैं। दोस्तों, धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में ही गुरु द्रोणाचार्य का सर काट दिया था। जब युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वह एक हाथी था, लेकिन श्री कृष्ण ने शंखनाद किया था। जब युधिष्ठिर ने कहा था कि वह एक हाथी था तो यह आवाज़ गुरु द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दी और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग किया और फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन काट दी थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए।